अस्सलाम वालेकुम जी। आसान चट्ठा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान के ऑडिट डिपार्टमेंट ने, जिसको जनरल ऑडिटर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आज एक रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान की तब्दीली वाली हुकूमत के बारे में। तो वो फरमाते हैं हजूर के पिछले एक साल में पाकिस्तान में मुसल्लत की गई तब्दीली सरकार ने 2 खरब और 70 अरब रुपए की करप्शन और बेज़ाब्तगियाँ की हैं। तो पाकिस्तानियों, आपको मैं दोबारा बता दूं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट शाया की है आज कि इमरान नियाज़ी की मुसल्लत शुदा हुकूमत ने एक साल में पाकिस्तान में 2 खरब और 70 अरब रुपए की नेट करप्शन की है और बेज़ाब्तियाँ की हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कल जो इमरान खान ने बयान दिया था कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये मुल्क चलाना कैसे है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये फाइनेंस क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं था कि अदारे क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि बिजली कैसे बनती है। तो ये बयान जो उसने कल दिया है वो इस रिपोर्ट के शाया होने के डर की वजह से दिया था, क्योंकि उसको पता था कि कल वो रिपोर्ट शाया हो रही है और मैं पहले ही ये कह दूं कि हमें तो जी पता ही नहीं था। तो हजूर इमरान खान नियाज़ी साहब 2 खरब और 70 अरब रुपए की नेट कैश आपने और आपके टोले ने एक साल में करप्शन की है, और लेकिन आपको इस वक्त कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम आपने तबाह कर दिया हुआ है और आपने करप्ट कर दिया हुआ है, ताकि ना कोई पूछे और ना कोई किसी को सजा जजा का तयन करे। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, ये थी वो तब्दीली जिसके लिए पाकिस्तानियों के वोट को चोरी किया गया, पाकिस्तानियों के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई, पाकिस्तान को तकलीफ़ें पहुंचाई गई। पाकिस्तान की आवाम आज दर दर की ठोकरें खा रही है, भूख अफलास नंग में आज पाकिस्तानी कौम जो है वो दर दर में भटक रही है। ये थी वो तब्दीली, ये था वो इंसाफ जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है 2018 के इलेक्शंस में। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 2 खरब और 70 अरब रुपए की नेट करप्शन कैसे की होगी इन्होंने। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं टाइगर फोर्स की। पिछले दिनों एक टाइगर फोर्स बनाई गई जिसको आम उर्फ में कुत्ता फोर्स कहते हैं। उसके नाम पर 5 अरब रुपए निकलवाए गए कौमी ख़जाने से, और 5 अरब रुपए सियालकोट के एक नौसरबाज ने निकलवा कर उस पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके कोई टी शर्टें बना के उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया और पूरे का पूरा 5 अरब रुपया खुद खा लिया। तो इस तरह से 2 खरब और 70 अरब रुपया पाकिस्तानियों का खाया गया, और नंगे दिन खाया गया, और बिल्कुल कोई छुपी डुकी चोरी से नहीं खाया गया, सामने खाया गया और दबा के खाया गया, क्योंकि पूछने वाले भी साथ मिले हुए हैं। जिन्होंने पूछना था उनको अंडर प्रेशर किया हुआ है, मीडिया को बंद किया हुआ है, और जो लोग कुछ बोलने की इस्तात रखते हैं उनको टीवी चैनलों से निकाल दिया गया। हर चीज़ का ब्लैकआउट करके और पाकिस्तान के पैसे को बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। एक साल में 2 खरब और 70 अरब रुपए की नेट करप्शन इमरान नियाज़ी और उसके टोले ने की है, और इस तरह ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और फिर आके कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था जी ये हुकूमत चलती कैसे है, हमें तो पता ही नहीं जनाब कि मुल्क कैसे चलता है, हमें तो किसी ने ट्रेनिंग ही नहीं दी कि ये सारे महकमे चलते कैसे हैं। लिहाजा मैं लोगों से कहता हूँ कि कभी भी हुकूमत में आने से पहले तैयारी के बगैर ना आए। तो खान साहब, आपको हादसाती तौर पे लाया गया था नवाज शरीफ को नीचा दिखाने के लिए, और आपने और आपके टोले ने आके पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करके हर अदारे को आपने गंदगी के कचरे में फेंक दिया है।
اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ جو گندی اور ننگی تبدیلی آپ نے اس ملک میں برپا کی ہے، پاکستانیوں کا پیسہ آپ نے لوٹ لیا، پاکستانیوں کا جو ایک سکون تھا، وہ زندگی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ جیسے کرپٹ، 2 نمبر، بے غیرت اور منگتے، زکوٰۃ چور، صدقات چور شخص کے ہاتھ میں ایک ایٹمی پاکستان دے کر جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی حساب دینا پڑے گا۔ اور آج پوری عوام سرسراپا احتجاج ہے کہ پاکستان کو 2.5 سال میں اتنا ذلیل و خوار کر دیا ہے اس بندے نے کہ پاکستان دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ تو پاکستانیوں، اس گندی اور اندھی تبدیلی کو پہچانو اور اپنے حق کے لیے باہر نکلو، تاکہ اس گندی اور کرپٹ تبدیلی سے پاکستان کے عوام کا چھٹکارا ہو جائے اور پاکستان دوبارہ اپنی ڈگر پہ چل جائے۔ پاکستان زندہ باد۔